नमस्कार। आज का पहला प्रश्न शक्ति का मात्रक है क वाट, ख वोल्ट, ग न्यूट्रॉन, घ हर्ट्ज। इसका सही जवाब होगा क वाट। अगला प्रश्न 2 नंबर, बल का मात्रक है क फैराडे, ख फर्मी, ग न्यूटन, घ रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ग न्यूटन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कार्य का मात्रक है क जूल, ख न्यूट्रॉन, ग वाट, घ डाइन। इसका सही जवाब होगा क जूल। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है क दूरी की, ख समय की, ग आयु की, घ प्रकाश की तीव्रता की। इसका सही जवाब है क दूरी की। पांचवा प्रश्न, प्रकाश वर्ष है क वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, ख वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ग वह समय जो सूर्य के किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, घ वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। इसका सही जवाब होगा ख वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। छठा प्रश्न, पारसेक मात्रक है क दूरी की, ख समय की, ग प्रकाश की चमक की, घ चुंबकीय बल की। इसका सही जवाब होगा क दूरी की। आठवां प्रश्न, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? क मिलीमीटर, ख सेंटीमीटर, ग मीटर, घ डेसीमीटर। इसका सही जवाब होगा ख सेंटीमीटर में गुणा करने पर। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, एम्पियर मापने की इकाई है क वोल्टेज, ख विद्युत धारा, ग प्रतिरोध, घ पावर। इसका सही जवाब होगा ख विद्युत धारा मापने की इकाई है। 10वां प्रश्न, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क उत्पादित की जाती है, ख उपभोग की जाती है, ग बचत की जाती है, घ ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। इसका सही जवाब होगा क उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? क 1000 वाट, ख 750 वाट, ग 746 वाट, घ 748 वाट। इसका सही जवाब होगा ग 746 वाट होता है। 12वां प्रश्न, तरंगदैर्घ्य इकाई है क जूल, ख मैक, ग पास्कल, घ एंगस्ट्रॉम। इसका सही जवाब होगा घ एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न 12वां, अश्व शक्ति प्रदर्शित करता है क ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ख नौ संचालन में दूरी की इकाई, ग शक्ति की इकाई, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ग शक्ति की इकाई। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है क आर्द्रता की, ख दाब की, ग वर्षा की, घ तापमान की। इसका सही जवाब होगा ख ऑप्शन दाब की इकाई है। 14वां प्रश्न, पारिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? क बार, ख नाट, ग जूल, घ ओम। इसका सही जवाब होगा क बार। 15वां प्रश्न, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? क 121 लीटर, ख 159 लीटर, ग 179 लीटर, घ 240 लीटर। इसका सही आंसर होगा ख 159 लीटर होता है। 16वां प्रश्न, लंबाई की न्यूनतम इकाई है क माइक्रोन, ख नैनोमीटर, ग एंगस्ट्रॉम, घ फर्मीमीटर। इसका सही जवाब होगा घ फर्मीमीटर। 17वां प्रश्न, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क जल की शुद्धता, ख जल की गहराई, ग जल का बहाव, घ जल की मात्रा। इसका सही जवाब होगा ग जल का बहाव। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? क नाट, ख डाप्सन, ग पॉइज, ग मैक्सवेल। इसका सही जवाब होगा ख डाप्सन। अगला प्रश्न, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है क पृथ्वी की मोटाई मापने में, ख हीरे की मोटाई मापने में, ग ओजोन परत की मोटाई मापने में, घ सौर के मापन में। इसका सही जवाब होगा ग ओजोन परत की मोटाई मापने में। उष्मा कैलोरी, नौ संचालन नाटिकल मील, समुद्री जहाज की गति नाट, शक्ति वाट, कार्य जूल, सामर्थ्य वाट, धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं
20वां प्रश्न ल्यूमेन किसका मात्रक है? क ज्योति तीव्रता का, ख ज्योति फ्लैक्स का, ग क ख दोनों का, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ख ज्योति फ्लैक्स का। 21वां प्रश्न कैंडिला मात्रक है? क ज्योति फ्लैक्स का, ख ज्योति प्रभाव का, ग ज्योति दाब का, घ ज्योति तीव्रता का। इसका सही जवाब होगा ख ज्योति तीव्रता। 22वां प्रश्न यंग प्रत्यास्था गुणांक का यासाई मात्रक है? क डाइन प्रति सेमी, ख न्यूटन प्रति मीटर, ग न्यूटन मीटर स्क्वायर, घ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका सही जवाब होगा ग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 23वां प्रश्न अदिश राशि है? क ऊर्जा, ख बल आघूर्ण, ग संवेग, घ उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा क ऊर्जा अदिश राशि है। 24वां प्रश्न निम्नलिखित में से सदिश राशि है? क वेग, ख द्रव्यमान, ग समय, घ लंबाई। इसका सही जवाब होगा क वेग सदिश राशि है। 25वां प्रश्न पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क बल, ख द्रव्यमान, ग त्वरण, घ वेग। इसका सही जवाब होगा ख द्रव्यमान। 26वां प्रश्न द्रव्य की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है? क प्रत्यास्था, ख पृष्ठ तनाव, ग वायुमंडलीय दाब, घ प्लाज्मा। इसका सही जवाब होगा घ प्लाज्मा। 27वां प्रश्न महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क ऑडियोमीटर, ख गैल्वानोमीटर, ग सोनार, घ मैनोमीटर। इसका सही जवाब होगा सोनार। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? क अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, ख डॉक्टरों द्वारा, ग इंजीनियरों द्वारा, घ नौसंचालकों द्वारा। इसका सही जवाब होगा घ नौसंचालकों द्वारा। 29वां प्रश्न ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? क क्रोनोमीटर, ख एनीमोमीटर, ग ऑडियोफोन, घ ऑडियोमीटर। इसका सही जवाब होगा घ ऑडियोमीटर। 30वां प्रश्न निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? क एनीमोमीटर वायु की चाल, ख अमीटर विद्युत धारा, ग टैकियोमीटर दाबांतर, घ बैरोमीटर उच्च ताप। इसका सही जवाब है टैकियोमीटर दाबांतर, ये सुमेलित नहीं है। 31वां प्रश्न निम्न में से एक सुमेलित नहीं है? क ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन, ख एनीमोमीटर वायु के वेग की माप, ग क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन, ऑडियोफोन उच्च ताप की माप। इसका सही जवाब होगा घ। 32वां एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? क पानी के बहाव से, ख पानी की गहराई, ग प्रकाश की तीव्रता, घ पवन का वेग। इसका सही जवाब होगा घ पवन का वेग। 33वां प्रश्न पैरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? क वायुमंडलीय दाब के, ख आर्द्रता के, ग उच्च ताप के, घ घनत्व के। इसका सही जवाब होगा ग उच्च ताप के। 34वां प्रश्न वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? क गैस थर्मामीटर, ख पारे का थर्मामीटर, ग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, घ वाष्प दाब थर्मामीटर। इसका सही जवाब होगा ग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 35वां प्रश्न मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? क वायु दाब, ख गैसों का दाब, ग द्रव्यों का घनत्व, घ सतह पर तेल का दबाव। इसका सही जवाब होगा ख गैसों का दाब। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर सूची 1 को सूची 2 को सही सुमेलित करें। अमीटर दाब, हाइग्रोमीटर भार, स्प्रिंग तुला धारा, बैरोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। इसका सही जवाब होगा ख ऑप्शन 3 4 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क हाइड्रोमीटर, ख बैरोमीटर, ग मैनोमीटर, घ हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब होगा ख बैरोमीटर। 38 नंबर दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? क हाइड्रोमीटर से, ख ब्यूटीरोमीटर से, ग लैक्टोमीटर से, घ
थर्मामीटर से। इसका सही जवाब होगा ग लैक्टोमीटर से। 39वां प्रश्न, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का कौन सा उपकरण है? क लैक्टोमीटर, क ब्यूरिटोमीटर, ग हाइग्रोमीटर, घ थर्मामीटर। इसका सही जवाब होगा ख ब्यूटिरियोमीटर। 40वां प्रश्न, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? क हाइड्रोमीटर से, ख हाइग्रोमीटर से, ग लैक्टोमीटर से, घ पोटेंशियोमीटर से। इसका सही जवाब होगा ख हाइग्रोमीटर से। 41वां प्रश्न, द्रव या जल का घनत्व किससे मापा जाता है? क थर्मामीटर, ख लैक्टोमीटर, ग हाइड्रोमीटर, घ हाइग्रोमीटर। इसका सही जवाब होगा ग हाइड्रोमीटर से। विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? क थर्मामीटर से, ख लैक्टोमीटर से, ग हाइड्रोमीटर से, घ पोटेंशियोमीटर से। इसका सही जवाब होगा घ पोटेंशियोमीटर से। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है? क टैकोमीटर, ख स्फिग्नोमैनोमीटर, ग एक्टियोमीटर, घ बैरोमीटर। इसका सही जवाब होगा ख स्फिग्नोमैनोमीटर। 44वां प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? क एनीमोमीटर, ख कोलोरीमीटर, ग लक्समीटर, घ अल्टीमीटर। इसका सही जवाब होगा ग लक्समीटर। 45वां प्रश्न, रडार उपयोग में आता है? क प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, ख ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तु का पता लगाने में, ग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, घ वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। इसका सही जवाब होगा ग ऑप्शन। 46वां, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? क हिमनद की चाल, ख जनसंख्या वृद्धि, ग भूकंप की तीव्रता, घ पृथ्वी के अंदर का तापमान। इसका सही जवाब होगा ग भूकंप की तीव्रता। 47वां, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? क क्रैस्कोग्राफ, ख सिस्मोग्राफ, ग गीगर काउंटर, घ रेन गेज। इसका सही जवाब होगा ख सिस्मोग्राफ। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। सेकंड, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। थर्ड, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। फोर्थ, कैक्रोस्कोप कैस्क्रोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। 5वां, अल्टीमीटर समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। 6ठा, एनीमोमीटर वायु का वेग पवन की चाल। 7वां, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन। 8वां, कार्डियोग्राम हृदय गति। 9वां, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। 10वां, RH गुणक रक्त से संबंधित। मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।